दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में यानी कि अंग्रेजी शासन की। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे पिछली वाली वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपको सारा उत्तराखंड का इतिहास और आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास और ये जो भी अंग्रेजी शासन चल रहा है दोस्तों वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाए दोस्तों, क्लियर हो जाए। तो आज का मेन टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी शासन का क्या क्या चला दोस्तों, और ये कहां तक इनकी शुरुआत हुई और कहां तक इन्होंने कार्य किया, इसकी सारी जानकारी हम आज इसी वीडियोस में आपको यहां पे क्लियर कराने वाले हैं। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे अंग्रेजी शासन की, सबसे पहले आपको यह क्लियर करना है कि अंग्रेजी शासन कब से स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियोस में कि 1815 में एक संधि हुई थी दोस्तों जिसका नाम था सिंगोली की संधि। यानी कि सिंगोली की संधि की शुरू मतलब सिंगोली की संधि कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी आपके 1815 में, और ये पूर्ण रूप से जो स्वीकार किया गया था ये कब किया गया था दोस्तों, 1816 में। ध्यान दीजिएगा, 1815 में सिंगोली की संधि होती है और 1816 में इसको स्वीकारा जाता है किसके द्वारा, गोरखाओं के द्वारा। दोस्तों मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि 1816 में जब अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में जो संधि होती है दोस्तों, सिंगोली की संधि, इसको अपने रूप से क्या किया जाता है दोस्तों, क्लियर कराया जाता है। अब यहाँ पे उत्तराखंड में जब अंग्रेजी शासन चला दोस्तों, ये काफी अच्छा भी चला क्योंकि 25 साल जब उत्तराखंड वासियों ने यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल वासियों ने जब गोरखा शासनों को देखा दोस्तों, तो उसकी क्रूरता के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो काफी बढ़िया अंग्रेजी शासन को माना जाता था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन काफी बढ़िया नियम कानून से चलते थे दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन का काफी बढ़िया रहा। अब देखिएगा दोस्तों 1815 से या 1816 से आप कह सकते हैं या 1815 से उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन क्या हो जाती है दोस्तों, शुरुआत हो जाती है। अब उत्तराखंड में जब अंग्रेजी शासन शुरुआत होती है दोस्तों, तो यहां पे दो भागों में इसको मैंने बांटा है। सबसे पहला है आपका कुमाऊं कमिश्नरी और दूसरा है दोस्तों टिहरी रियासत। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रियासत का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे राजा अपने आप पे स्वयं शासन करता है, यानी कि जहां पे वो अपने आप से स्वयं शासन करता है और जहां पे राजाओं का कार्य चलता था उसको रियासत के रूप में घोषित किया जाता था। और जहां पे अंग्रेजों के जो कमिश्नर या एटीसी आप कह सकते हैं, जो बड़े अधिकारी जो शासन करते थे दोस्तों, उसको कमिश्नर के नाम से क्या किया जाता था, क्लियर किया जाता था। दो पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब टिहरी गढ़वाल पर यानी कि टिहरी रियासत जब अलग हुई थी दोस्तों, तो वहां पे अंग्रेजों ने जो सबसे पहले जो शासन किया वह कहां किया दोस्तों, आपके कुमाऊं पर। ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं पर पहली बार अंग्रेजों ने जो शासन किया था उसके जो पहले कमिश्नर थे वो कौन थे दोस्तों, ई गार्डनर। ध्यान दीजिएगा, ये काफी पूछा जाता है कि कुमाऊं के पहले या प्रथम कमिश्नर कौन बने, तो वो बने दोस्तों ई गार्डनर, और यह 1815 से 1816 तक रही। यानी कि जब सिंगोली की संधि को पूरी रूप से स्वीकारा गया दोस्तों, तो उसके बाद जो दूसरे जो कमिश्नर आए उनका नाम क्या था, विलियम ट्रेल, यानी कि 1816 में। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है आप लोगों का कि पहला जो कमिश्नर जब कुमाऊं पे जिसने शासन किया या ईटीसी जो पहले जो कमिश्नर आए उनका नाम ई गार्डनर था, और वह 1815 से 1816 के बीच में आए। या फिर आप कह सकते हैं कि जो दूसरा कमिश्नर आया वो कब आया दोस्तों, कौन थे वो, विलियम ट्रेल, और वो कब आए, 1816 में। तो दो पॉइंट आप लोगों ने यहां पे क्लियर करने हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कमिश्नर का पहला जो शासन चला वो किस में चला, यानी कि कुमाऊं में चला या ईटीसी या गढ़वाल में चला, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वह कहां चला, आपके कुमाऊं पे चला दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे लिख रखा है कि ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था उसको श्रीनगर से स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों श्रीनगर का जो आधा क्षेत्र हुआ करता था वह टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। तो इसलिए ब्रिटिश जो मुख्यालय था दोस्तों या ब्रिटिश शासक जो थे अंग्रेज, उन्होंने क्या किया, अपना
मतलब अपना मुख्यालय श्रीनगर से स्थानांतरण करके उसको कहां लाया गया दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में लाया गया। ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन है कि पौड़ी गढ़वाल में ब्रिटिश शासन ने कब अपना मुख्यालय बनाया, तो ये बनाया दोस्तों 1816 में। और 1816 में जब इसको मुख्यालय बनाया, सॉरी 1840 में जब इसे मुख्यालय बनाया, तो इसे यानी कि जो पौड़ी गढ़वाल था दोस्तों, इसको एक समान रूप से ये कह सकते हैं कि इसको जिला भी घोषित कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 1840 में श्रीनगर से स्थानांतरण करके आपका पौड़ी गढ़वाल मुख्यालय बनाया गया, और 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल को एक जिले के रूप में क्या कर दिया दोस्तों, घोषित कर दिया। ये 2 से 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1891 में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट वाला वीडियो भी पहले बना रखा है दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैंने वहां पे लिंक दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से हमारे डिस्ट्रिक्टों की स्थापना हुई है और किस टाइप से हमारे जिले किस टाइप से बने हुए हैं, उसकी सारी जानकारियां मैंने आपको पिछले वाली वीडियोज में क्लियर कराए हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहां पे अल्मोड़ा और नैनीताल की, यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल जब ब्रिटिश शासकों के अंतर्गत कार्य किया दोस्तों, तो इसको एक ग्रुप में क्या कर दिया, जिला घोषित कर दिया। यानी कि जिला कुमाऊं पे पहली बार कौन से बने, तो एक बना आपका नैनीताल और दूसरा क्या बना आपका अल्मोड़ा। और यह कब बना था दोस्तों, 1891 में। तो ये पॉइंट भी आपने क्लियर करने हैं कि 1891 में पौड़ी गढ़वाल, सॉरी अल्मोड़ा और नैनीताल को क्या कर दिया दोस्तों, जिले के रूप में घोषित कर दिया। और अब यहां ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब हमारा एक यहां पे मैंने एक छोटा सा मैप बना रखा है दोस्तों, यहां पे आप लोगों ने ये भी क्लियर करना है, जब ये हमारा उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में जब पहले 2 रियासत हुआ करते, यानी कि जो 2 रियासत के अकॉर्डिंग काम करता था, एक था आपका कुमाऊं कमिश्नर और दूसरा था आपका टिहरी रियासत। जो टिहरी रियासत था दोस्तों, ये स्वतंत्र रूप से था, मतलब इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था हमारे अंग्रेजी शासनों का, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही जो टिहरी रियासत के जो राजा थे दोस्तों सुदर्शन शाह, उसके साथ पहले एक एग्रीमेंट हुआ था कि वह अपने रूप में क्या रहेंगे, मतलब अपने आप में वो क्या रहेंगे, रियासत के रूप में कार्य करेंगे। तो यहां पे इनका कोई स्वतंत्रता हुई था दोस्तों, और यहां पे 2-3 जिले यहां पे क्या हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। देखिएगा जैसे ये जो देहरादून था दोस्तों, ये देहरादून को पूरी रूप से अलग करके इसके सहारनपुर, यानी कि यूपी का लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों अभी प्रेजेंट में सहारनपुर, तो सहारनपुर में देहरादून को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो देहरादून वाला एरिया था वह सहारनपुर के अंतर्गत मिला दिया गया, और उसके बाद ये और पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है पूरे सहारनपुर के अंतर्गत था। और आपके पास एक पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं के अंतर्गत एक नैनीताल और अल्मोड़ा, ये 3 जिले क्या हो चुके थे दोस्तों, पूरी रूप से घोषित हो गए थे। तो यहां पे आपने ये क्लियर करना है कि गढ़वाल के अंदर का तो मैं बात करूं तो पौड़ी गढ़वाल को एक पूरी रूप से जिला बना दिया गया 1840 में। अगर मैं यहां पे कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में 1891 में एक जिला नैनीताल और एक जिला क्या बना दिया गया, आपका अल्मोड़ा बना दिया गया दोस्तों। तो 2 से 3 पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका 1904, यानी कि 1904 में ब्रिटिश शासकों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा 1904 में नैनीताल को हिल स्टेट के नाम से घोषित कर दिया गया दोस्तों। यानी कि हिल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नैनीताल को हिल स्टेट कब नाम दिया गया, तो यह दिया गया था आपका कब, 1904 में दोस्तों। तो ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करने हैं। तो यहां तक अगर हम क्लियर करें दोस्तों तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पे क्लियर कराए। अब देखिएगा दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि गोरखाओं ने जब 25 साल उत्तराखंड में शासन किया तो इनका शासन बड़ा क्रूर था, लेकिन उनके हिसाब से अगर मैं अंग्रेजी शासनों की बात करूं तो ये काफी एक अच्छे व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्य करते थे और काफी अच्छा इनका शासन रहा करता था। अगर आप यहां पे एक बात आपने क्लियर करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां पे ये क्लियर करना आपने। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे स्वतंत्रता आंदोलन की, तो स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी दोस्तों कब, 1857 में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका 1857, यानी कि हमने अंग्रेजी शासन के बारे में पूरी रूप से क्लियर करवा दिया आपको। अब हम बात करेंगे यहां पे स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव कब रखी गई और इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये भी मैं आपको यहां पे क्लियर कराऊंगा दोस्तों। जैसे ही 1857 की यहां पे बात आती है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता की बात आती है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यह क्लियर करना है कि 1857 में लोहाघाट के एक विशुल गांव में दोस्तों हमारे कौन रहते थे, कालू सिंह मेहरा। नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे,
स्वतंत्रता आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन उत्तराखंड में क्या क्या दोस्तों क्या क्या रहा और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई, इसकी सारी जानकारियां मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।